बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS312 डेटाबेस मॉडलिंग एंड डिज़ाइन की असाइनमेंट नंबर 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 15 नंबर की असाइनमेंट है और 2 मई इसकी लास्ट डेट है। ये असाइनमेंट आपने MS वर्ड पे बना के ही सबमिट करनी है। इस असाइनमेंट में एक सिनारी दिया गया है। इस सिनारियो के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सिनारियो क्या है? Suppose you have been hired as a consultant to design and develop an online shopping website. आपने एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट वर्क करनी है। The core functionality of the system include a web-based interface. web-based interface होना चाहिए that allow user to browse and place order. जिस पे यूजर क्या कर सके, ऑर्डर दे सके। And backend application responsible for implementing discount लॉजिक एंड हैंडलिंग पेमेंट। ठीक है, प्रोसेसिंग। इसके बैकएंड पे एक एप्लीकेशन चलेगी जो कि डिस्काउंट और हैंडलिंग पेमेंट को कंट्रोल करेगी। एंड अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस टू स्टोर प्रोडक्ट डिटेल, और एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस भी होना चाहिए जो कि स्टोर करे प्रोडक्ट को। कस्टमर प्रोफाइल एंड ऑर्डर ट्रांजैक्शन। यू आर रिक्वायर्ड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द ओनर एग्री टू एन इंटरव्यू बट मेंशन आई एम नॉट टेक्निकल, जस्ट टेल मी what you need. In your opinion, what type of interview, structured or unstructured, would be appropriate in this case, and how would it help gathering accurate system requirement? कह रहे कि इंटरव्यू आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए या अनस्ट्रक्चर होगा, तो इस सिलसिले में आपने जस्टिफिकेशन भी देनी है। तो हम अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू अरेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू तब अरेंज किया जाता है जब एक नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर होता है, सच एज द ओनर इन दिस सिनेरियो, जिस तरह इसमें ओनर है। दिस अप्रोच अलोज फॉर अ कन्वर्सेशनल एंड फ्लेक्सिबल डिस्कशन एनेबलिंग द इंटरव्यूअर टू गैदर इनसाइट इनटू द स्टेक होल्डर्स नीड्स। ठीक है, expectations and business goals without being constrained by a rigid set of questions. Okay, the goal is to understand the broader vision and requirement from the stakeholders perspectives. Okay, तो ये किस तरह इंफॉर्मेशन को, रिक्वायरमेंट को गैदर करने में हेल्प करता है? ओपन एंडेड एक्सप्लोरेशन, चूंकि इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। फैसिलिटी द डिस्कवरी ऑफ रिक्वायरमेंट दैट स्टेक होल्डर मे नॉट हैव एक्सप्लिसिटली कंसिडर्ड। ठीक है, क्लैरिफिकेशन ऑफ बिजनेस नीड, क्या नीड है बिजनेस की, वो पता चल जाएगा। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव विच कैन इन्फॉर्म द सिस्टम डिजाइन डिसीजन। बिल्डिंग रिपोर्ट, रिपोर्ट बनाने में भी मदद मिलेगी इससे। एस्टैब्लिशिंग ट्रस्टिंग रिलेशनशिप, encouraging the stakeholder to share more detail and candid information. Okay, second question है जी, which type of system architecture, client server और 3 tier, कौन सा यूज किया जाएगा? ठीक है, इस सिनारी में जो दिया गया है, तो हम जो यूज करेंगे वो 3 tier आर्किटेक्चर यूज करेंगे। वो 3 tiers कौन कौन सी है? प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और डाटा लेयर। क्योंकि इसमें ये चीजें चाहिए ना, हमें लॉजिक टियर भी चाहिए, क्लाइंट टियर भी चाहिए, डाटा टियर भी चाहिए। फंक्शनैलिटी क्या है? वेब बेस्ड यूआई है और हैंडल डिस्काउंट लॉजिक करेगा, ये स्टोर प्रोडक्ट डिटेल करेगा एंड सो ऑन। आगे इसकी जस्टिफिकेशन है। ओके, व्हाई नॉट क्लाइंट सर्वर? क्लाइंट सर्वर क्यों नहीं हमें चाहिए, वो हम क्यों यूज नहीं करेंगे? क्योंकि उसमें स्केलेबिलिटी और सेपरेशन कंसर्न होते हैं। ठीक है, सपोज क्वेश्चन नंबर 3 है, suppose the owner now wants to develop a mobile version of online shopping website using same data and functionality. Identify type of layers, independence involved in this case. यानी टाइप्स ऑफ लेयर्स, इंडिपेंडेंस जो है कौन सी इन्वॉल्व होंगी वो आपने बतानी है। तो मोबाइल वर्जन के लिए हमें 3 जो लेयर है ना, इंडिपेंडेंस, प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लॉजिक लेयर एंड डाटा लेयर इंडिपेंडेंस, ये हमें चाहिए होंगे। ठीक है, बिजनेस लॉजिक लेयर की एक्सप्लेनेशन है कि द कोर फंक्शनैलिटी, डिस्काउंट, कैलकुलेशन, पेमेंट, प्रोसेसिंग आर इनकैप्सुलेटेड इन बिजनेस लॉजिक लेयर। दिस लेयर कैन सर्व मल्टीपल फ्रंट एंड एप्लीकेशन। ठीक है, बेनिफिट इसके क्या हैं कि क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन से आप इसको लिंक कर सकते हैं और सेंट्रलाइज बिजनेस रूल भी कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर क्या है? बिजनेस लॉजिक
एप्लीकेशन टियर एंड डाटा टियर। ये जो प्रेजेंट लेयर है इसमें एप्लीकेशन टियर और डाटा टियर दोनों आ जाएगी, ठीक है। यूजफुल बिकॉज चेंज इन मोबाइल यूआई वुडंट अफेक्ट बैकएंड लॉजिक और डाटा स्टोरेज। ओके, डाटा लेयर इंडिपेंडेंस है। both web and mobile apps access the same centralized database. Useful because ensure consistency in product detail, order and customer data across platform. Okay, तो ये आपकी सिंपल सी असाइनमेंट थी। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसके अलावा अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की असाइनमेंट बनवानी हो तो उसके लिए यहाँ पर मैं आपको नंबर दे देता हूँ, इस पे आप व्हाट्सएप करके असाइनमेंट बनवा सकते हैं। थैंक यू।